हमें ये टॉपिक शुरू करना था, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट वाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, जब भी टूरिज्म की बात आती है तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन होती है उनको जॉब देने की बात होती है ना, कि उनको कैसे जॉब मिल पाए टूरिज्म में, चाहे जहाँ का, चाहे पहाड़ों का एरिया हो, चाहे नदी का हो, चाहे जहाँ का हो। और उसका एक पर्पस होता है कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो सस्टेन मतलब बना रहे। ठीक है, कल्चरल इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट दोनों। दिस इज नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, नीति आयोग। ये क्वेश्चन हमने देखा था। इंडियाज रैंक इन 2022 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये 2022 का है, उसमें 121 था। हम 2023-24 जो भी लेटेस्ट होगा उसको देख के जाएंगे एग्जाम में। 109 ठीक है, है इंडिया अभी का। 2023 का है। 109। 2023 का है 109। ठीक है, और तो इंडियाज रैंक इन कम था ना। 2021। हाँ, 64.0। 64 मतलब? अरे उसमें पॉइंट्स मिलते हैं ना अच्छा, कंट्री को। ठीक है। 64.0 मिला। अभी देखो लगातार क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में पूछा, 2021 पूछा, हो सकता है उसके पहले भी पूछा हो, और इस बार पूछने की प्रोबेबिलिटी है। दो तो हजार अकॉर्डिंग टू, हाँ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग इन जून 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अच्छा, इंडिया इंडेक्स जो है उसमें उत्तर प्रदेश किस ग्रुप में था, परफॉर्मर में था। ठीक है, तो ये 2021 की बात है। अब लेटेस्ट जो होगा यूपी के लिए हम देख लेंगे, और जो बीपीएससी यूपी दे रहा अभी भी हूँ बिहार के परफॉर्मर लिए। ही है। हाँ, एज पर चलो एसडीजी देख लेना। इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 पब्लिश बाय नीति आयोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि कौन पब्लिश कर रहा है। नहीं, नीति आयोग पब्लिश कर रही है। टॉप रैंकिंग स्टेट इन देयर परफॉर्मेंस रिगार्डिंग एसडीजी इन कंट्री वर केरला, हिमाचल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, पॉइंट वैसे नहीं भी याद रहे तो भी चल जाता है कभी कभी, याद कर पाए तो अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज बाय नीति आयोग, दिस स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन। देख लो, 2020-21 का पूछ रहा है, यहाँ भी 20-21 का। ठीक है, और यहाँ केरला है, यहाँ भी केरला था, मतलब वही सेम क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम हो सकता है पूछा। Among Gujarat, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, this state is not in the list of top 5 states on the Sustainable Development Goal Index 2020-21। क्या एक ही साल से इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें गुजरात है। फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स है, और डैशबोर्ड जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया था उसमें पूछ रहा है। पहले पे शिमला था, फिर कोयम्बटूर, फिर चंडीगढ़। ठीक है, टॉप 3 पोजीशंस सिटीज़ के लिए। ये सिटीज़ के लिए था, ये स्टेट्स के लिए था, तो दोनों के लिए हो सकता है आते हो अलग अलग इंडेक्स। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2020-30। ठीक है, एस टी जी 6, एस टी जी गोल्स के बारे में भाई, जो 15 हैं वो सारे 15 आप याद रखें तो सही है, क्योंकि कभी कभी मैथ्स का कॉलम देखो, मैथ्स का कॉलम में पूछ लिया। SDG goals are related with SDG 10 reduced inequalities, SDG 13 climate action, SDG 14 life below water, और SDG 15 life on land। ठीक है, these are sustainable development goals targeted to be achieved by 2030। gender equality, zero hunger, good health, well-being। ठीक है, it is not a sustainable development goal targeted to be achieved by 2030। space research, ठीक है, स्पेस रिसर्च उसमें किसी में भी नहीं है। The concept of limit to growth was propounded by the Club of Rome। ये हमने देखा था, हाँ, लिमिट टू ग्रोथ। और ऐसे ही जो ब्रूटलैंड रिपोर्ट थी, ब्रूटलैंड रिपोर्ट, हाँ, ब्रूटलैंड रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर ना, आवर कॉमन फ्यूचर। हाँ, और उसमें उसमें क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन दी गई थी। ठीक है, according to Meadows 1972, if the present trend in world population, industrialization, pollution, food production, and resource depletion continue unchanged, the limit to growth on our planet will be reached in next 100 years। ठीक है, लिमिट्स टू ग्रोथ में ही शायद ये दिया गया था। मीडोस ने कहा था कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, हमारी जो ग्रोथ की लिमिट है वो अगले 100 सालों में हम उस मतलब सैचुरेट हो जाएंगे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी
used by present generation in such a way that if there is minimum degradation of natural resources, then this kind of development would be called sustainable development. ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है कि प्रेजेंट की मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए. बैलेंसिंग द need to use resources and also conserve them for the future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो सस्टेन करते रहें, वो जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेन करते रहें. ऐसा ना हो कि आप इतना एक्सप्लॉइट कर दो कि खत्म हो जाए, नेक्स्ट जनरेशन कुछ मिले ही ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. रीजन असर्शन था, रीजन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. Saving energy and other resources for future without sacrifice people's comfort in present is definition of this concept sustainable development. देखो एक ही का ही है, कितनी मतलब अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे. Sustainable development is described as development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. In this perspective, inherently the concept of sustainable development is intertwined with the concept carrying capacity. ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब होता है कि एक एरिया है, वहां पर कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब वो कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है कितने टाइम के लिए, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी. The base of sustainable development is environmental approach. Sustainable development is a case of intergenerational sensibilities in respect to use of natural resources. ठीक है. We mean by sustainable economic development that future economic development with the development of present generation. ऐसा नहीं है कि मतलब हम छोड़ छाड़ के सब बैठ जाएंगे कि नहीं हमारे कारण से डिप्रेशन हो रहा है ये तो हम कुछ डेवलप ही नहीं करेंगे, हम कुछ काम ही नहीं करेंगे. नहीं, आपको ऐसा यूज करना है कि आपकी नीड भी फुलफिल हो और फ्यूचर वालों के लिए भी बचा रहे. फिर नीम राना, अ मॉडल ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लोकेटेड इन राजस्थान. नीम राना. The correct statement about sustainable development based on the global indicator framework that and data produced by National Statistical System and information collected at regional level, the United Nations Secretary General present an annual Sustainable Development Goal report. The Global Sustainable Development Report is produced to inform the quadrennial Sustainable Development Goal review deliberated at UN General Assembly once every 4 year. ठीक है. एजेंडा 21 आपको पता है रायो समिट में होता है 1992, किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है. The task force of a blue economy for the sustainable development is a collaboration between India and Norway. ठीक है, टास्क फोर्स फॉर ब्लू इकोनॉमी. ये करंट अफेयर्स रहा होगा प्रोबेबली. In the context of any country which this would be considered as part of its social capital, the level of mutual trust and harmony in the society. ठीक है, सोशल कैपिटल मतलब जहाँ सोसाइटी की वैल्यूज इनरिच हो किसी भी सेंस में. ठीक है, तो उसमें क्या था? म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी अगर सोसाइटी में बढ़ रहा है तो वो सोशल कैपिटल कैटेगरी में आएगा. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स इंक्रीजिंग द नॉलेज, skill levels and capacities of people of the country, accumulation of intangible wealth. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बता रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि लोगों की नॉलेज, उसको नॉलेज, स्किल, कैपेसिटी को बढ़ाना और इंटेंजिबल वेल्थ को बढ़ाना. इंटेंजिबल टेंजिबल समझते होंगे. ठीक है, इंटेंजिबल मतलब जैसे ज्ञान उनका बढ़ाओ तो उसको जिसको छू नहीं सकते, ठीक है, वो इंटेंजिबल हो गया. टेंजिबल जिसको छू सकते हो. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनहेंसेस ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, among the education, medical care, training and irrigation, it will not have a direct impact on human capital formation. Irrigation. ठीक है, increasing investment in human capital leads to proper use of resources, increase in productivity, skill development. अगर
हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या चीज़ बढ़ सकती हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसका ढंग से इस्तेमाल, और जो प्रोडक्टिविटी थी लोगों की, हमने बताया था ना, डिस्कस किया था कि हम्म इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है पर लेबर क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, हम लोग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मांगते तो हैं, लेकिन अगर लेबर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोग स्किल्ड नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, तो फिर उनको फिर मनरेगा वाली जॉब ही मिल पाएगी ना। हम्म दिस कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। अब ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कोई इंडेक्स है, ये 2020 का पूछ रहा, इसमें बता रहा है, तो हो सकता है 2024 या 23 जो भी आया होगा रिसेंट, उसको देख के चलेंगे। इसमें सिंगापुर था। इंडियाज रैंक इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 देखो 116। तो टॉप पे कौन है और इंडिया की क्या रैंक है, ये दो चीज़ नॉर्मली देखते हैं, और कौन पब्लिश कर रहा है वो भी देखते हैं। Inclusive growth would necessitate development of infrastructure facilities, revival of agriculture, increased availability of social services such as education and health. ठीक है, inclusive growth is not expected to increase from this high growth rate of national income. ठीक है, मतलब अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ग्रोथ जो है इंक्लूसिव है। हो सकता है कि इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है उस हिसाब से। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सबका वही वो मतलब सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ कुछ ही लोगों का इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, कुछ लोगों का ही इनकम बढ़ रहा है, बाकी लोग गरीब होते जा रहे हैं, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं मानी जाएगी। दिस कैन बी सेड टू बी एसेंशियली द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। क्या इस्टेब्लिशमेंट ह्यूमन इस्टेब्लिशिंग कैपिटल इंडेक्स का जो है 116 है रैंक, उसको लिख दीजिए सर वहाँ पे। 116 है किस साल में, 2023? ये तो 2020 का दिया हुआ है 116, अभी भी यही है क्या? हेलो, हाँ मैम, आवाज़ आ रही है? एक 116 लिख दीजिए सर ह्यूमन कैपिटल वाला। मैम ह्यूमन कैपिटल ये 2020 का भी 116 ही था, अभी भी 2000 मतलब 2023 में भी 116 ही है क्या? आवाज़ वो जा नहीं रही क्या 2020 मेरी? वाला ही है, वो 2020 वाला ही उसमें शो हो रहा है, 2024 वाला नहीं शो हो रहा अच्छा, 2020 का तो इसमें दिया हुआ है 116। है। वही शो हो रहा है। तो 2020 का 116 है, अगर रिसेंट का कुछ आया हो तो बताइए। 2020 का 16 था, 116 था अभी मैंने सर्च किया इंडिया ना की रैंक। 24 का, तो वो दिखा नहीं रहा है, यही 116 दिखा रहा है। हम्म, हो सकता है उस साल ही आया रहा हो, कुछ ऐसे इंडेक्स एक आध हम्म साल है तो। ठीक है, हम्म this can be said to essentially the parts of inclusive governance। क्या क्या है? establishing effective district planning committee in the districts, increasing the government spending on public health, strengthening the midday meal scheme। ठीक है, इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए क्या क्या हो सकते हैं, ये ऑप्शन में था। These can add in furthering the government's objective of inclusive growth। कौन कौन सा? promoting self help groups, promoting micro small and medium enterprise, implementing right to education act। ठीक है, the new chapter on sustainable development and climate change was first introduced in economic survey of 2011-12। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में क्लाइमेट चेंज के लिए एक अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2011-12 में। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी डू नॉट कंटेन डू नॉट connote a higher level of economic development if poverty and unemployment increases। ठीक है, ये हमने देखा था कि मतलब अगर पर कैपिटा इनकम और इनकम ये सब बढ़ रहा हो और फिर भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो मतलब जो मतलब अपने यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सही नहीं माना जाएगा, कहीं का भी नहीं माना जाएगा अगर कहीं पर इकोनॉमिक और पॉवर्टी बढ़ रही हो। मतलब एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। किसान दिवस दिसंबर 23, बहुत बार पूछा गया है, ये शायद चौधरी चरण सिंह का बर्थडे पड़ता है जहाँ तक मुझे याद है, शायद ऐसे ही कुछ है। हम्म हम्म हाँ, किसान दिवस। यही है। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इन इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ था? 1974। द फार्मर्स प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 हैज हैड प्रोविजन फॉर
intra-state and interstate trade of farmers produce beyond the physical permission of APMC market। ठीक है, ये वो एक्ट है जिनको वापस ले लिया गया, शायद वही वाले एक्ट है ये। These were not mentioned in Farmers Producer Trade and Commerce Act 2020 of India, essential commodities, contract farming, minimum support price। ठीक है, not mentioned। Assertion and reason। The Union Budget 2020-21 has focused। अब ये 2020-21 का है यूनियन बजट का। अब इस साल का हम इस साल देख के जाएंगे, मतलब इस साल देख के जाएंगे सर। Genetic industry includes agriculture। Objective of food management in India includes procurement and distribution of food grains and maintenance of buffer stock। ठीक है, फूड मैनेजमेंट क्या क्या होता है, या प्रोक्योरमेंट मतलब इकट्ठा करना, एक तरह से लोगों से खरीदना, खरीद के इकट्ठा करते हैं ना, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन्स का, और मैनेजमेंट ऑफ बफर स्टॉक। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, these factors and policies were affecting the prices of rice in India in recent past। MSP, government's trading, government's stockpiling, consumer subsidies। ठीक है, ये सब चीजें फैक्टर्स हैं जो राइस की प्राइसेस को एक तरह से वो अफेक्ट कर रही थी, ये करती हैं। ठीक है, देखो इस MSP का कॉन्सेप्ट क्या है कि गवर्नमेंट जो है एक फिक्स प्राइस पर क्रॉप को खरीदेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट खरीद ली, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है जो गरीब पॉपुलेशन है। In India, these can be considered as public investment in agriculture, computerization of primary agriculture credit societies, social capital development, setting up of cold storage facility in government। फिर है द एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इट इज अ पैन electronic trading portal for agricultural commodities। It provides the farmer access to nationwide market with prices commensurate with quality of their produce। ठीक है, क्या है सूरज धारा योजना, किससे रिलेटेड है, एक्सचेंज ऑफ सीड्स। among Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, Charan Singh, Abul Kalam Azad, who did not approve the idea of cooperative farming in India। चरण सिंह, कोऑपरेटिव फार्मिंग को इन्होंने मंजूरी नहीं दी थी, मतलब उनको वो नहीं पसंद था चरण सिंह को। ऑल्दो कोऑपरेटिव फार्मिंग हेल्प कर सकती है, क्योंकि अपने यहाँ हमने देखा ना कि लैंड जो है अब छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, लैंड होल्डिंग क्यों, क्योंकि फैमिली डिवाइड होती है तो लैंड भी डिवाइड होता जाता है। तो पहले जो एक फैमिली के पास इतनी, मान लो कि 1 हेक्टेयर की है, अब 4 लोग हो गए तो 1/4 सबके पास आ गया। फिर अब इनकी फैमिली बढ़ेगी तो इनमें भी डिवीजन होगा, फिर इसमें बढ़ेगी तो उसमें डिवीजन होगा। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में फायदा ये है कि लैंड किसी और का है, सबका लैंड पास पास में है, जिसको उसको जोड़ के ओनरशिप उन्हीं के पास रहेगी, पर एक कॉमन खेती कर सकते हैं, कॉमन चीज उगा सकते हैं। ठीक है, और बुलक कैपिटलिज्म, ये हम लोगों ने देखा था ना। बुलक कैपिटलिज्म क्या है, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट नॉट रिच। हाँ, फार्मर्स 2017 का क्वेश्चन पेपर था वो, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच बिकॉज दे आर अनेबल टू यूटिलाइज, कह सकते हो, उस रिसोर्स को। दीज आर पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। कौन कौन से थे, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, टेनेंसी रिफॉर्म्स, ये लैंड रिफॉर्म्स हैं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, मल्टीपल क्रॉपिंग स्कीम, ऑप्शन मेरा होगा। These measures have been taken to make the agrarian structure conducive to agriculture growth, abolition of intermediaries, tenancy reform, ceiling on land holding। ठीक है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, जब भूदान मूवमेंट था उस समय ये बहुत चर्चा में था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि मतलब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि एक बंदे के पास मान लो कि 10 एकड़ ही होनी चाहिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, 10 एकड़ ही होनी चाहिए। तो अब जो जमींदार थे उनके पास तो भाई 50 एकड़ 100 एकड़ ऐसे जमीन है, तो अब बाकी जमीन उनको देनी पड़ेगी। किसको देंगे, किसी गवर्नमेंट को, ऑब्वियस बात है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी उन लैंडलेस फार्मर्स या जो वहां पे पहले से काम करते थे, जो फार्म लेबरर्स थे। ठीक है,
With reference to measures of tenancy reform in India, the correct statement are regulation of rent, security of tenure, conferment of ownership of tenant. ठीक है, ये हमने देखा था ये क्वेश्चन भी. The size of marginal land holding in India is less than 1 hectare. ठीक है, marginal land holding इंडिया और में कितना है? स्मॉल का कितना होता है? 1 से 2. हाँ, वैसे ही कुछ है. स्मॉल का 1 से 2 और लार्जेस्ट का 10 से ज्यादा. A farmer आज which SPSC has वाले land दिए holding. इसका. इसमें 3 क्वेश्चन मिल आज गए. अच्छा, देखा था. A farmer which has land holding between 1 to 2 hectare is known as small farmer. ठीक है. अभी बताया. The average size of land holding in Bihar in comparison to other state is सेकंड लोवेस्ट. second lowest है after Kerala. ये भी ठीक है. देखा अभी. The most critical stage for irrigation in wheat is CRI, यानी crown root initiation stage. Crown root initiation stage. The total production of wheat in India as per second advance estimate in year 2022-23. ठीक है, तो ये सभी भाई कुछ जैसे प्रोडक्ट है, मतलब राइस हुआ, व्हीट हुआ, इनकी प्रोडक्शन देखनी पड़ेगी, देख के जाना. ठीक है, तो इस साल कितनी थी? 112.18 मिलियन टन. Among the rural poverty, urban poverty, skilled labor and migration from cities to villages, the effective reason of slow agricultural development in India is rural poverty. ठीक है, the correctly match करना है. Land allotted to big feudal lords, zakirtari. Land allotted to revenue farmers or rent collectors, zamindari. और land allocated to each peasant with right to sublet, mortgage, gift or sell, रतवाड़ी. रेवेन्यू सेटलमेंट मेड एट विलेज, भालवारी. ठीक है, जैसे लगान मूवी थी उसमें कहता है ना 3 गुना लगान देना पड़ेगा, तो पूरे गांव से बोलता है, एक से नहीं बोलता. तो वहां पे कौन सा सिस्टम था? मालवारी. ठीक है, जैसे ऐसा भी तो तो कहता था ना कि अपने यहाँ. जैसे बंगाल बिहार हाँ, साइड रतवाड़ी था, मालवाड़ी हाँ, पंजाब साइड, यूपी नीचे पंजाब जमींदार. इस जगह इस तरफ मालवारी था. नीचे क्या था साउथ में? साउथ जमींदारी. में मैम रोयतवारी था, ज्यादातर रोयतवारी था, मद्रास में और महाराष्ट्र में. बंगाल में? हाँ, बंगाल में बंगाल में. जमींदारी. अच्छा. जमींदारी. Black soil of India is highly suited for production of cotton crop. कॉटन. The substitution of steel for wooden plug in agriculture production is an example of capital augmenting technological progress. Capital augmenting technological process. ठीक है. The share of agriculture and allied sector in the GVA at current base price of India in 2022-23, a second estimate is 18.3%. अब ये करंट अफेयर्स है, क्योंकि इस बार जब बजट देखना तो ये सब चीजें एक बार नोट कर लेना, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको फिर से वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और अगर रटे रहेंगे डाटा तो ये काम आ जाएगा. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन जीवीए ऑफ इंडिया इन 2021-22 इज अराउंड 19%. फिर मतलब 2021 का ही है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन जीवीए 20.3%. ठीक है. द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, डिक्रीजिंग है, पर अभी भी सबसे ज्यादा ही इसी का ही है. ठीक है, एग्रीकल्चर का ही कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में. सिंस हाँ मैम. सर्विस सेक्टर का है ना सर? सर्विस सेक्टर का अच्छा, नहीं, सबसे हाँ, हाँ, लेबर वाइज सबसे ज्यादा लेबर कह सकते हो एग्रीकल्चर में. ठीक है, मतलब लोग एम्प्लॉयड है इसमें ज्यादा. हाँ, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा अभी भी एग्रीकल्चर इधर है. Since the advent of planning era in India, the share of agriculture sector in GDP has continued to decline. ठीक है. These are true in reference to agriculture census 2015-16. Small and marginal farmers are 86.08% of total farmers, whereas they hold only 46.94% of farmland out of total farmlands state-wise. Based on total number of farmers, Maharashtra is the third position state-wise. Based on the total number of farmland, Rajasthan is the first position. ठीक है.
फिर एज पर NSSO, अब पहले NSSO था, अब CSO है ना, सेंट्रल हाँ स्टैटिस्टिकल सीएस हो ऑफिस। गया। हाँ तो yes, as per NSSO, the 70th round situational assessment survey of agriculture household, the true statement are Rajasthan has the highest percentage share of agriculture household among its rural households. Out of the total agriculture household in country, about 45% belong to OBCs. In Kerala, a little over than 60% of agricultural household reported to have received maximum income from sources other than एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद क्या है, द परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड इंगेज इन एग्रीकल्चर एज एस्टिमेटेड बाई नेशनल सैंपल सर्वे इन 2024, तो 57.8% था। क्या पूछता है ये, परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड, परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड इंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, 3 लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी की हिसाब से हो गए, पंजाब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है इन सब में। दिस स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन, मध्य प्रदेश। 3 लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अब पता नहीं सीक्वेंस में है या नहीं, क्योंकि यहाँ लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन बता रहा है मध्य प्रदेश, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एक तरह से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। These countries have the highest hectare production of cotton in the world, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ठीक है, चाइना लगभग सब में ही आगे रहता है। नहीं द जूट में एवरेज पीछे यील्ड, जूट में वो थर्ड नंबर पे है, हम नहीं वो सेकंड नंबर पे, हम फर्स्ट हाँ नंबर पे थे। एक दो चीज में है पीछे, लेकिन ज्यादातर चीजों में आप देखोगे वेजिटेबल या किसी भी चीज के प्रोडक्शन में टॉप पे रहता है। दे आर हार्ड वर्क। कुछ एक, हाँ कुछ एक चीजें एक्सेप्शन है, लेकिन ठीक है। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज हाईएस्ट इन इंडिया फ्रॉम द स्टेट ऑफ, फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान। एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन, ठीक है। The descending order of state from the point of view of सर एक चीज ऐड कर, wheat, क्या चीज इसमें लिखा है ना बताइए। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन, मैंने अभी बीपीएससी का क्वेश्चन देखा है, उसमें लिखा था कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे कॉटन ऑफ यील्ड है ना सबसे ज्यादा है, तो वो आंध्र प्रदेश था। इसमें एवरेज है, अच्छा, तो क्या डिफरेंस है मतलब? एवरेज यील्ड अभी तो पता नहीं। एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज मतलब हाईएस्ट। उनके आंसर की में आंध्र प्रदेश था, ठीक है। अच्छा, और इधर ईयर का डिफरेंस राजस्थान। होगा, हो सकता है। यील्ड मतलब सर बताए थे कि पर जितना राजस्थान, जैसे राजस्थान कैसे हो एरिया, सकता है, राजस्थान में कॉटन होता है, हमें तो ये भी शक है, हमें तो गुजरात तक ही पता है, इसमें राजस्थान बोल रहा है। गुजरात सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उसका मिल है, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यील्डिंग एरिया है, मतलब कम जगह में ज्यादा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कॉटन आंध्र प्रदेश देता है। यहाँ राजस्थान में कोई कॉन्सेप्ट उनको समझ में नहीं आया अभी तक। हमें भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि गुजरात तक ही हमने पढ़ा है, राजस्थान में तो नहीं पता, देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, वो पहले का क्वेश्चन होगा, क्या पता तब होगा। हो सकता है। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन कंट्री, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा पहले कौन, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। द नेट क्रॉप सोन एरिया इन इंडिया इज अबाउट 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2018-19 कितना था, 141%, 141.6%, 141.6%. In last 15 years, food grain production has recorded a negative growth in 2009-10, 12-13, 14-15 और 15-16। ठीक है, कौन सा है ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ रेट फूड ग्रेन, ठीक है। द एवरेज एनुअल growth rate at constant price of agriculture allied sector was negative in 2014-15। क्या है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, क्वेश्चन है, नेगेटिव हुआ था इसमें हाँ एवरेज एनुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर ऑल राइट सेक्टर तो में। ये उस साल का है भाई, मतलब 2014-15 का होगा, उसी के आसपास पूछा गया होगा। हम्म, मतलब जितना था उसके कंपैरिजन में माइनस में वैल्यू गई थी। हम्म
In year 1997-98, Indian agriculture sector has shown a negative growth of about 1%. Urban under the which 5-year plan did agriculture register a negative growth? Third, ठीक है. Accession reason है near self sufficiency has been achieved in India in production of food grains. ठीक है, बात सही है. इंडिया नो लॉन्गर इम्पोर्ट फ्रूट ग्रेन इन बल्क, ये भी सही है. ठीक है, तो ये अगर ये दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा. एक्सप्लेनेशन क्या है? करेक्ट दे रहा है. ठीक है, करेक्ट दे रहा है. What do we mean by statement India has achieved national food security but has not secured household security? इसका मतलब क्या है कि there is a sufficient food stock but all households do not have access to it. ठीक है, वही पीडीएस वाली प्रॉब्लम, अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, मतलब प्रॉपरली गवर्नमेंट जो है प्रोक्योर कर रही है, स्टोर कर रही है, पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, तब भी तो जो जरूरतमंद है कई लोग रह जाते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट ऑफ कैग पब्लिश इन ईयर 2000, देखो अब इतना पुराना है, कोई मतलब नहीं है. द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है, चाइना. था चाइना लगभग सब में आगे. इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट. ठीक है. द अमाउंट ऑफ ओनियन exported from India in 2021-22 was about 15.37 lakh टन. ठीक है. फिर काशी लालिमा इज वैरायटी ऑफ ओकरा या लेडी फिंगर, काशी लालिमा. और दिस मैंगो वैरायटी इन मोस्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, अल्फांसो. ठीक है, महाराष्ट्र में होता है अल्फांसो. और करेक्टली मैच है क्या? फ्रूट और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगो उत्तर प्रदेश, मलिहाबाद पता ही सबका. ठीक है, सॉरी. लीची बिहार, कोकोनट केरला, लीची एप्पल बिहार, जम्मू कश्मीर. कोकोनट बिहार, एप्पल जम्मू कश्मीर. जैसे कोकोनट तो हमें लगता था कि आंध्र वगैरह में भी ज्यादा होता है, पर चलो इसमें जो केरला तो केरला कहने का मतलब साउथ में होता है. फिर करेक्टली मैच करना है. पेयर्स हैं क्रॉप और कंट्री, रबर थाईलैंड, कॉफी ब्रांज, कॉफी ब्राजील, ऑलिव स्पेन और शुगर केन ब्राजील, दोनों ही ब्राजील है. ठीक है, शुगर केन भी ब्राजील में ज्यादा होता है, कॉफी भी ज्यादा होती है. एज पर FAO डाटा, टॉप 4 कॉफी या ग्रीन कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन 2021 आर ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया. ठीक है. स्टेट विच इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया, कर्नाटक, अबाउट 70%. ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉफी का अपने यहाँ कर्नाटक में होता है, लगभग 70%. ठीक, उसके बाद दूसरे पे कहाँ आएगा? नॉर्थ ईस्ट में, असम वगैरह में होगा. असम साइड. about the national commodities, about the agriculture commodities, spices, fresh fruit, vegetable oils, pulses imported by India. This account for the highest import in terms of value in the last 5 years. Vegetable oil. हाँ, ये हम लोग ज्यादा करते हैं इसको इम्पोर्ट. ये नॉर्मल ऑयल में भी मिक्स करने का काम होता है, एडल्ट्रेशन काम होता है, और भी चीजों का होता है. घी भी तो इसी से बन जाता है ना सर, घी भी बनता है. इसमें हाइड्रोजन रख के और निकल को कैटलिस्ट करके बना सकते हैं घी. This pulse was imported in largest quantity in 2020-21. Lentil, मसूर की दाल. ठीक है. Among the agriculture products, coffee, basmati rice, raw cotton, tea, this fetches the largest foreign exchange in country. ठीक है, कंट्री फ्रॉम द इट्स एक्सपोर्ट. राइस, हमारा राइस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, तो हम जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं फूड प्रोडक्ट, वो हमको ठीक ठाक इनकम देता है. ठीक है. अमंग द ऑयल लेक्स, रॉ कॉटन, राइस एंड स्पाइसेस, द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, राइस. राइस के साथ हम लोग देखते हैं वाटर एक्सपोर्ट भी होता है. क्यों? शुगर केन या राइस, ये
वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो हम जितना इनको पानी दे रहे हैं वो ये रिटेन कर रहे हैं या जो भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम जब इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इनके साथ वो चीजें भी जाती है ना, पानी भी गया। हम्म, Niger crop is a oil seed crop. The crop of Nile, the crop of content of oil in it about 37 to 47%. ठीक है, नाइजर नाइजर क्या क्रॉप। होता है? नाइजर सीड्स आपने सुना होगा, वैसे ही कुछ होता है, उसी का ही होगा। दिस लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडियन स्टेट इज कर्नाटका। ठीक है, मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा कहाँ पे? कर्नाटका में। करेक्टली मैच आर India is the only country in the world producing all the 5 known commercial varieties of silk. India is the largest producer of sugar in the world. ठीक है, ये दोनों करेक्ट था। द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड चाइना। चाइना लगभग सब में है, टी में देखोगे, सिल्क देखोगे, जो भी चीज़ कहोगे लगभग सब में चाइना कहीं ना कहीं होगा, टॉप 10 में, टॉप 5 में होगा। इंडियाज रैंक इन सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड सेकेंड। ठीक है, the pathway to increase productivity in agriculture, effective irrigation, quality seed, use of pesticide, use of fertilizers. Hmm. These uh, these are the reasons for low productivity in Indian agriculture. Pressure of population on land, बताया था, disguised unemployment और small land holdings। ठीक है, ये चीज़ें बताया था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, कि जो छोटे छोटे लैंड होल्डर्स हैं वो एक साथ आ जाएं और एक कोई क्रॉप उगाएंगे तो फायदा होगा। ठीक है, दिस इज नॉट द रीजन फॉर हाउ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फार्मिंग। The importance of agriculture in India in Indian economy is indicated by its contribution to national income and employment exchange, employment, national income and employment, industrial development and international trade, supply of food grains। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में है ये स्टेटमेंट। द करेक्टली मैच पेयर्स about India's economic indicator and cultural production all in rounded figures। अच्छा, जीडीपी पर कैपिटा ये भी देख के जाना, इस साल का भी जीडीपी पर कैपिटा कहीं पे मिल जाए तो भी देख लेना कि कितना है जीडीपी का भी, और स्टेट का भी पर कैपिटा होता है, वो भी देख लेना कि लोग एक मतलब बैठे बैठे कितना कमा रहे हैं। तो इनके हिसाब से 1.96 समझ लो लाख। ठीक है, 1,96,716 वैसे। राइस 131 मिलियन टन, वीट 112 मिलियन टन, ये प्रोडक्शन है शायद। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इन इंडिया कैन बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कौन लेवी कर सकता है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ऑल्दो इनकम टैक्स, बाकी सारे जो इनकम टैक्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। Among the pulse, coffee, sugar, edible oil, India's main agriculture import item, edible oil। ठीक है, the preferred variety of mango for export, अल्फांसो, महाराष्ट्र में होता है कहीं। The percentage of labor force which is provided direct employment by agriculture sector in India, ये 2011 के हिसाब से 55%। ठीक है, 2011 का सेंसस हुआ था, उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं। In Uttar Pradesh, maximum percentage of workers are engaged in agriculture sector. The approximate percentage of India's labor force in 2011 which depend on agriculture for food livelihood, 55%. Among jute, groundnut, jowar, sugarcane, it is not a cash crop. Jowar, the main objective of विशेष कृषि एंड ग्रामीण उद्योग योजना। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। नेशन वाइड द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड किस चीज के लिए बना है? चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फार्मलैंड्स। ठीक है, किसान भाई योजना, क्वेश्चन आया हुआ है। किसान भाई योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरू किया था, कब शुरू किया था? 1992। किसान भाई ना होगा, बही खाता वाला होगा, भाई क्यों होगा?
मतलब किसान भाई, मतलब मैं ऐसे वही है भाई। हाँ ठीक है, किसान भाई। उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट was sponsored in उत्तर प्रदेश by वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब ये करंट अफेयर की चीज है। कृषक समृद्धि आयोग was established in उत्तर प्रदेश in 2017। कृषक समृद्धि आयोग। In this state area under ट्यूबवेल इरिगेशन इज हाईएस्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबके सबके जिसका भी गांव में घर होगा उनके यहाँ ट्यूबवेल जरूर होगी। ये तो कमांड एरिया एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हैं बचपन में भी, मतलब 9th-10th में भी। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम was launched in 1974-75 for development of water use efficiency। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम water use efficiency 1974-75। Accelerated irrigation benefit program was launched during 1996-97 to provide loan assistance to states for completion of irrigation project। ठीक है, Since 2015-16 for राष्ट्रीय कृषि विकास योजना the following funding pattern is correct: state 40%, center 60%। ठीक है, अभी 2015-16 के बारे में बात कर रहा है, और उसके बाद अब तो हो सकता है दूसरी स्कीमों। These are included in National Agriculture Development Yojana, Soil Test Lab, Fertilizers Quality Control Lab, Agricultural Tool Test Lab, Agriculture Engineering। ठीक है, पी सेन गुप्ता एंड कौन है, दस्युक। ठीक है, पी सेन गुप्ता और जी दस्युक 1968 had divided India into how many macro and agriculture regions? 60। ठीक है, अपने सर्वे करने के लिए उन लोगों ने ये क्या होगा, फॉर 8th प्लान इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स बाय प्लानिंग कमीशन। एग्रोक्लाइमेटिक जोन 15। ठीक है, उस समय। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज लॉन्च इन दिस 5-year plan 10th। National Horticulture Mission was started in May 2005 among the Jammu Kashmir, Arunachal Pradesh, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh. This state is covered under National Horticulture Mission, Uttar Pradesh। ठीक है, काफी बड़ा है क्या, फिर यहीं रोक देंगे, रुको। बड़ा है सर, इस पेज तक हो जाने दीजिए। हाँ, इसमें लेफ्ट वाला खत्म करके फिर बंद करते हैं। These are among objective of National Horticulture Mission: achieving higher growth in horticulture, post-harvest management, human resource development। ठीक है, this is not the objective of National Horticulture Mission providing financial assistance। हॉर्टिकल्चर के बारे में एक साथ क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर में रहा उस साल, इसलिए दो क्वेश्चन आ रहा है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रोवाइड बेनिफिट टू पेंशन एंड इंश्योरेंस। ठीक है, अब जो योजना ये भी नहीं पता किसने लॉन्च किया था और कब, कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1971। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज ट्रू अबाउट NFSA, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। इट प्रोवाइड लीगल entitlement to 67% of population at subsidized food। it has 4 schedules। ठीक है, with reference to National Food Security Act हो गया, नहीं ये भी उसी के लिए है। ठीक है, it covers up to 75% rural and 50% of urban population। Special focus on nutrition support to women and children। ये भी सही था। eldest women of above 18 year age will be the head of household। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है इसके बारे में। With reference to provisions made under the National Food Security Act, ये भी उसी के बारे में है। Eldest women in household above 18 years of age shall be head of the household for purpose of issuing ration card। Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 600 food calorie। ठीक है, ये 600 kilocalorie per day during pregnancy and for 6 months thereafter। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द Prevention of Food Adulteration Act 1954। The Food Safety and Standard
Authority of India is under administrative control of Union Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है. These are among objective of National Food Security Mission: distribution of high-yielding variety seeds, demonstration of improved production, technologies popularizing newly released varieties of crops. This is not an objective of National Food Security Mission: strengthening credit facilities. ठीक है. National Food Security Mission was launched laws to increase the production of these commodities: wheat, rice, pulses. ठीक है. नेशनल फूड ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मिशन. आया हुआ है, इसमें हाँ, एक डाल दिया wheat, था rice, pulses. कि जो कि नहीं अच्छा है फूड सिक्योरिटी मिशन में, ग्राउंड अच्छा नट. अच्छा ठीक है. तो ये तीनों हैं, ग्राउंडनट नहीं था. wheat, rice और pulses. These crops are covered under the National Food Security Mission: pulse, rice, wheat, coarse cereals. ठीक है. ये तीन तो हमने देखा ही है. coarse cereals भी हैं. National Food Security Mission in India has started with effect from Rabi season 2007-8. Rabi season से शुरू हुआ था 2007-8. At present, National Food Security Mission (NSSM) has 8 components. There are NFSM rice, NFSM wheat, pulse, coarse cereal, sub-missions on nutri-cereals or commercial crops, oil seed and palm oil और seed village program. ठीक है. ये सारे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंडर हैं. 8 कंपोनेंट है. Under this law, the state food commissions are established. National Food Security Act 2013. Sorry, ठीक है. As per Economic Survey 2021, state in decreasing order of milk production. Decreasing order बोला, इसमें यूपी नहीं है, तो जो सेकंड हाईएस्ट है थर्ड हाईएस्ट होगा. हाँ, यूपी ही है. इसमें भी यूपी ही है, पर ऑप्शन में नहीं है यूपी. ठीक है. यहाँ इन लोगों ने मध्य प्रदेश से शुरू किया. मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा. गुजरात ज्यादा होना चाहिए था वैसे तो. आनंद वहाँ पे है. नहीं सर, अभी यूपी है सबसे ज्यादा. अच्छा. The top 5 states in milk production in 2021 are राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश. ठीक है. करेक्टली मैच पेयर्स आर एज फॉलोज. एनिमल है उनकी ब्रीड: बफेलो, भडवारी. ठीक है. काऊ सिंधी, गोट जमुनापुरी और काऊ थरपारकर. ये पता नहीं कहाँ की है वैरायटी. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिश इंडस्ट्री इन इंडिया इज नेचुरल इनलैंड. ठीक. एट नेशनल हमारे यहाँ जो फिशिंग होती है, मतलब 2 तरह की फिशिंग होती है ना, एक इनलैंड फिशिंग और आउटवर्ड. ठीक है. तो इनलैंड वाली जो अंदर होती है पूरे देश के अंदर में, और आउट जो यहाँ पर, ठीक है, कोस्टल एरियाज में होती हैं. तो या मरीन फिशिंग जो कह लो. तो जो इनलैंड फिशिंग होती है नदी और तालाब वगैरह से, वो हमारे यहाँ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जो बाकी होते हैं मरीन फिशिंग है वो सब. ठीक है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ फिश इन द वर्ल्ड चाइना. देखा, चाइना कुछ भी लार्जेस्ट आएगा उसमें चाइना. एक आध 2 चीज एक्सेप्शन होंगी, वरना आंख मूंद के चाइना. ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन. इट इज रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन पीसी कल्चर. ठीक है. Black revolution is related to crude oil production. Yellow revolution is related to oil seeds. ठीक है. तो इसको यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही है, इसमें टॉपिक नहीं खत्म होगा इससे. ठीक है. सुनने के लिए धन्यवाद.